सो हाय गाइज़, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग ऑफ केदारनाथ। तो ये मेरा वीडियो है जिसमें हम केदारनाथ धाम के दर्शन करते हैं। हम अपना ट्रैक पूरा करके 12 से 13 घंटे हमें ट्रैक में लग जाते हैं। थोड़ा रेस्ट करके हम आ जाते हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन करने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर -2 या 3 डिग्री चल रहा होता है। तो ये देखिए पीछे आपको हिमालय पर्वत मिलेगा जिस पे थोड़ी सी हमें बर्फ़ मिलती है। शाम की केदारनाथ की आरती यहाँ चल रही होती है। सब लोग बहुत थके हुए होते हैं, लेकिन मन में एक आस्था और विश्वास होता है कि हम इतनी दूर चल के भगवान केदारनाथ के दर्शन करने आए हैं। क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था, प्रकृति और शक्ति आपको सब एक साथ मिलेगा। ये हमारे पंच केदारों का सबसे मेन तीर्थ स्थल है एंड 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो कहते हैं कि केदारनाथ धाम पांडवों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जब महाभारत युद्ध के दौरान पांडव प्रायश्चित करने आए थे, यहाँ पे शिवजी से माफ़ी मांगने के लिए वो निकले थे, तो शिवजी उनसे नाराज़ होकर यहाँ पर आ गए थे केदारनाथ की तरफ। तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया था जिससे वो धरती में समा गए थे। तब भीम जी ने उनकी पीठ पकड़ ली थी, उन्हें दिख गए थे। तो केदारनाथ वहाँ पे भगवान शिव पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। तो केदारनाथ लिंग की पूजा की जाती है, तो इसलिए इसे केदारनाथ धाम कहा जाता है, जहाँ पे शिव जी के पीठ की पूजा होती है। और ये पांडवों और शिव जी से रिलेटेड इनकी स्टोरी को ये प्रेजेंट करते हैं। ये बाहर नंदी बैल हैं एंड ये सुबह के टाइम हम फिर से दर्शन करने के लिए आए थे। शाम के दर्शन के टाइम भी हमारे वीआईपी दर्शन थे, क्योंकि नॉर्मल लाइन बहुत लंबी थी जिसमें हमें 8 से 10 घंटे लग जाते। तो वीआईपी दर्शन में हमारे 15 से 20 मिनट में हमारा नंबर आ गया था, जिसमें हमने अंदर गर्भगृह में जाके दर्शन किए थे। और वहाँ में प्रसाद में हमने वहाँ पे घी भी चढ़ाया था एंड प्रसाद में हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिली थी। एंड सुबह 4-5 बजे का व्यू है केदारनाथ का। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, स्वर्ग के जैसा ही लग रहा है। यहाँ आके मानो आपके मन में एक अलग सी श्रद्धा, शांति और शक्ति आ गई हो एंड एक अलग ही आस्था का आपके अंदर जग गई हो। कि केदारनाथ धाम इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता। कहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आपके धर्म और कर्म दोनों बदल जाते हैं। एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपका मतलब जीवन सफल हो जाता है इसके दर्शन करके। और केदारनाथ से ही 800-900 मीटर की दूरी पे है एक भैरव बाबा। और केदारनाथ आओ और भैरव बाबा का जिक्र ना हो तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। क्योंकि जब भगवान शिव ने केदारनाथ को अपनी तपस्थली बनाया था, तो उन्होंने इस पवित्र धाम की रक्षा करने की जिम्मेदारी भैरव बाबा को दी थी। तो जब भी बर्फ़बारी होती है, जब भी स्नोफॉल होता है यहाँ पे एंड केदारनाथ जब बंद होता है और उसके कपाट जब बंद हो जाते हैं, तो भगवान भैरवनाथ इस पूरे धाम की रक्षा करते हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी है इस पूरे धाम की रक्षा करना। तो भैरव बाबा इसकी पूरी शक्ति, सुरक्षा और भक्ति के प्रतीक हैं। तो हम भी इस 800-900 मीटर की चढ़ाई को, ये केदारनाथ से भी बहुत ऊपर है, जहाँ से केदारनाथ मंदिर का व्यू बहुत पूरा नज़र आता है, बहुत सुंदर लगता है। इसे रास्ते पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे भगवान भैरवनाथ की पूजा होती है, जहाँ पे उन्हें तेल से उनकी पूजा की जाती है। एंड यहाँ से आप केदारनाथ देखोगे तो बहुत सुंदर लगता है। एंड ये जो आस्था होती है, ये हमारे इस यात्रा को और ज़्यादा आसान बना देती है कि हम इतना चल के आए हैं, तो हम इसे ज़रूर पूरा करें। लास्ट में बाबा जी का आशीर्वाद लेके बाबा से हम निकल पड़ते हैं वापस अपना ट्रैक से उतरने के लिए, क्योंकि हमें वापस सूरज कुंड जाना था। एंड ट्रस्ट मी, चढ़ने से ज़्यादा उतरना बहुत एटलीस्ट 60-70% ईजी उतरना है। हम फटाफट उतर जाते हैं। उतरने में हमें 4 से 5 घंटे लगते हैं, चढ़ने में हमें लगे थे 12 से 13 घंटे। तो रास्ते में खाते पीते हुए हम निकल जाते हैं। एंड बीच में हमने कुछ ये फ़ोटोज़ भी लिए थे हमने केदारनाथ में, जो मैं इस व्लॉग में आपको दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ स्टे अपडेटेड। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मैं आपको शेयर करूँगी। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो बद्रीनाथ का आएगा। केदारनाथ के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, भैरव बाबा के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। केदारनाथ के हमने शाम की आरती के, सुबह के वीआईपी दर्शन, जो एक आप सुबह बहुत जल्दी उठ के आप दर्शन करते हो, वो भैरव बाबा के दर्शन, वो सारे दर्शन हमने बहुत अच्छे से कर लिए थे। एंड मन में उसी आस्था के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो था वो बद्रीनाथ के लिए था, तो वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जो हमारी